नमस्कार दोस्तों, सीपी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम पॉलिटी की क्लास में अपना अगला स्टेप लोकसभा का है, इसको डिस्कशन करते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन होता है? तो लोकसभा। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन होता है फ्रेंड? लोकसभा। आगे डिस्कशन करते हैं। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? भारतीय जनता का। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो जो मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या थी वो 552 निर्धारित की गई थी। अब जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य संघ राज्यों से और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से आते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा जिन्हें मनोनीत किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या द्वितीय संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के द्वारा कितनी है? तो 545 है। एक राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो वो अनुच्छेद 331। ये अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको जरूर याद रखना। 331 के तहत राष्ट्रपति 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नियुक्त करता है राज्यसभा में। ठीक, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर आवंटित किया जाता है? तो राज्यों की सीट है, यहाँ सीटें होगा। राज्य किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर, राज्य की जनसंख्या के आधार पर वहाँ की सीट का निर्धारण किया जाता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण वर्ष 1900 किस वर्ष तक मतलब यथावत रहेगा? तो 2026 तक। ये द्वितीय संविधान संशोधन 1952 के द्वारा कहा गया कि 2026 तक मतलब जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का आवंटन लोकसभा में होगा। लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 7.5 लाख लोगों से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है एक निर्वाचन क्षेत्र। मतलब एक निर्वाचन क्षेत्र में 7.5 से अधिक लोग वहाँ होते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 साल। अगर आप सांसद बनना चाहते हैं तो आपकी आयु 25 साल कम से कम होनी चाहिए। आगे देखते हैं, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो यूपी है अपना। राज्यसभा में ये भी है, लोकसभा में भी इसका सबसे ज़्यादा, जनसंख्या भी इसकी सबसे ज़्यादा है। इसीलिए लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? पहला जो आम चुनाव हुआ था लोकसभा का वो 1952 में हुआ था। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ने से संबंधित है? तो 7वां और 21वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। ठीक, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र से सर्वाधिक प्रतिनिधि
निर्वाचित होकर आते हैं तो दिल्ली से। लोकसभा का समान सामान्यतः सामान्यतः होगा सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वहीं राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, बता चुके हैं पिछली क्लास में। आपातकाल के दौरान सांसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? तो 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति संसद है, यहाँ सांसद नहीं होगा, संसद है, प्रिंट हो गया है। संसद का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। और ये कौन बढ़ाता है? ये राष्ट्रपति बढ़ाता है। कैसे बढ़ाया जाता है अभी हम बताएंगे। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति बढ़ाता है। कब बढ़ाता है? राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने की स्थिति में। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो 2 महीने तक अगर वो लगातार एब्सेंट है संसद में तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा सदस्य। किस वर्ष से भूतपूर्व है ये भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? तो 1976 से भूतपूर्व सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई। ठीक। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए पहली बैठक और दूसरी बैठक के बीच। तब 6 महीने के अंदर दोनों बैठकें पूरी हो जानी चाहिए। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार, कम से कम 2 बार लोकसभा का सेशन कम से कम 2 बार होता है। राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न किए जा सकते हैं? तो 20 तारांकित प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में किए जा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये याद रखना, आर्टिकल 330 331 हम बता चुके हैं। समझ रहे हो ना? 331 क्या था? 331 था जो 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से राष्ट्रपति मनोनीत करता था, उनके बारे में था। कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक कैंडिडेट होते हैं एमपी के भाई। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर भंग कर सकता है लोकसभा को। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होता है 25 सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा। तो साधारण बहुमत के द्वारा विधेयक पारित होना होता है।
शून्यकाल क्या है इसके बारे में बताते हैं। शून्यकाल क्या है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है इसको क्या कहते हैं? इसको शून्यकाल कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट मैटर होता है, इसको शून्यकाल कहते हैं। इसकी जो आविष्कार हुआ वो केवल भारत से ही शुरू हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, बता भी चुका हूँ पिछली क्लास में। इसका आविष्कार 0 आवर का इंडिया से हुआ। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा के द्वारा पहले बजट पारित किया जाता है। लोकसभा में चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी कितने प्रतिशत मत प्राप्त नहीं कर सकता तो अपनी जमानत खो देता है। प्रिंट हो गया, जमानत खो देता है या जो उसकी जमानत जब्त हो जाती है तो कितने वोट वो अगर नहीं पाता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है 1/6। कुल मतों का 1/6 भाग उसको प्राप्त करना जरूरी है, नहीं तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। भाई किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष जिसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, प्रोटेम होगा, प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष जिसको प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, इसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं जब वोट बराबर होने की स्थिति में टाई हो। जब टाई हो तभी उसको कास्टिंग वोट कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। जब बराबर वोट मिल जाता है तो उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपनी वोट का प्रयोग करता है, इसको कास्टिंग वोट कहते हैं। किस लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध उन्हें पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया जो कि पारित नहीं हो सका? कौन से थे? भाई जीवी मावलंकर जी थे, ये हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष भी थे। इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था जो कि पारित नहीं हो सका। लोकसभा को सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। कोई व्यक्ति बिल प्रस्तावित हो सकता है। से यहाँ पे प्रिंट हो गया है, व्यक्ति नहीं होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट है, व्यक्ति नहीं होगा, वित्त बिल होगा, वित्त। यहाँ पे वित्त होगा, वित्त। तो वित्त बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। धन विधेयक पुनः कहाँ स्थापित किया जाता है? तो लोकसभा में पुनः धन विधेयक को लाया जाता है। इसके बारे में बता चुके हैं पहले। तो ये रही फ्रेंड हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तो वीडियो